प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर का टॉपिक है ग्राम सभा, उसके संगठन और कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है, पीडीएफ नोट्स के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। राजस्थान में 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों जो कि वयस्क हों की बैठक का प्रावधान किया गया था, जिसे बाद में ग्राम सभा का नाम दिया गया। ग्राम सभा में नागरिकों की प्रत्येक सहभागिता को देखते हुए, मतलब इस सभा की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान समय में ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक अनूठा उदाहरण है, जहां पर समस्त रजिस्टर्ड वोटर्स शासन के कार्यों में प्रत्यक्षतः भाग लेते हैं। ग्राम सभा के संगठन को हम इस प्रकार देख सकते हैं। प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी, जिसमें पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव या गांवों के समूह से संबंधित समस्त वयस्क नागरिक जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा, वो इसके पंजीकृत सदस्य होंगे, जिन्हें हम ग्राम सभा के सदस्य कहेंगे। ग्राम सभा के सदस्यों में ग्राम पंचायत में निर्वाचित समस्त पंच भी इसकी सदस्यता लेंगे। इसके अतिरिक्त सरपंच भी इसका सदस्य होगा और ग्राम पंचायत का सरपंच ही ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा। ग्राम पंचायत का सचिव ही ग्राम सभा के सचिव के रूप में कार्य करेगा, मतलब उसकी समस्त कार्रवाई को लेखबद्ध करेगा। ग्राम सभा की कार्रवाई को हम इस प्रकार देख सकते हैं। ग्राम सभा की बैठकें। अधिकांश राज्यों में ग्राम सभा की वर्ष में 2 बार बैठकें आयोजित किए जाने का प्रावधान है। राजस्थान में भी पहले वर्ष में 2 बार ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाती थी, किंतु 2001 से ग्राम पंचायतों पर ग्राम सभा की 4 बैठकें आयोजित करने का दायित्व डाला गया है। राज्य सरकार ने इन 4 बैठकों की तिथियां भी निर्धारित कर दी है, जैसे 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ये ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने का भी प्रावधान है। ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 के अनुपात में लिखित में अनुरोध करने पर 15 दिन के अंदर एक विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक हेतु गणपूर्ति। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 गणपूर्ति निर्धारित रखी है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के ही कार्यालय में आयोजित की जाती है। बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है और उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच द्वारा की जाती है। बैठक की सूचना का प्रसारण। नियमों के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। सूचना में बैठक की तिथि, समय और कार्यसूची अंकित की जाती है। पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक गांव के सभी प्रमुख स्थानों पर ग्राम सभा की बैठक की सूचना लिखित में चिपकाई जाती है। पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक गांव में बैठक की सूचना ढोल बजाकर भी दी जाती है। इन विधियों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के समस्त निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत सचिव, अध्यापक, ग्राम सेवक और ग्राम में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी क्षमतानुसार ग्राम सभा की बैठक की सूचना सदस्यों को प्रसारित करेंगे।
ग्राम सभा द्वारा लिए जाने वाले निर्णय ग्राम सभा से आशा की जाती है कि वह पूर्ण प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करेगी। अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए समस्त विषयों पर ग्राम सभा की बैठक में सभी सदस्यों द्वारा खुले मन से विचार करने और ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। ग्राम सभा के लिए गणपूर्ति। ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 गणपूर्ति मतलब कम से कम 10% सदस्य उपस्थित रहेंगे, लेकिन गणपूर्ति के लिए यह एक आवश्यक शर्त है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के सदस्य और महिला सदस्यों की उपस्थिति उस पंचायत सर्किल में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित ग्राम सभा की अगली बैठक में गणपूर्ति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। सामान्यतः हम ग्राम सभा की बैठक उसके कार्यालय में ही बुलाते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में जो कार्रवाई की जाती है या जो निर्णय या सुझाव आते हैं उन्हें लेखबद्ध कैसे किया जाता है। तो पंचायत समिति का विकास अधिकारी को हमने ये दायित्व सौंपा है कि वो ग्राम सभा की बैठकों की कार्रवाई को लेखबद्ध करवाए, चाहे इसके लिए कोई अन्य प्रसार अधिकारी नियुक्त करे, उसे ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित होना आवश्यक है। ग्राम सभा में जो भी विषय विचारार्थ आते हैं उन्हें जो ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव है वो पूर्ण समस्त सुझावों और प्रस्तावों को लेखबद्ध करता है और फिर उसे ग्राम पंचायत की बैठकों में पढ़कर भी सुनाता है। तो इस तरह से ग्राम सभा अपने कार्रवाई को अंजाम देती है। और हम यहाँ ग्राम सभा के कार्यों को देख रहे हैं। पंचायत सर्किल के विकास के लिए योजनाएं बनवाने में ग्राम पंचायत की सहायता करना। ग्राम सभा एक ऐसा मंच है जहां नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्य में भाग लेते हैं। ग्राम पंचायत की प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करते रहना, नवीन बजट योजनाओं के बारे में सुझाव देना, सामुदायिक विकास के कार्य करना, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की निगरानी करना, योजनाओं पर व्यय की गई राशि का हिसाब करवाना, सांस्कृतिक विकास, साक्षरता और शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं बनवाना, ग्रामीण स्वास्थ्य पोषाहार कार्यक्रमों की निगरानी करना, आबादी भूमि की विकास योजनाएं बनवाना, वार्ड सभा द्वारा प्रस्तावित योजनाओं पर विचार करना, वन उपजों का प्रबंधन करना, जनजाति के उत्थान हेतु योजना निर्माण एवं अनुमोदन करना, सामाजिक संस्थाओं की मतलब जो गतिविधियां हैं उन पर निगरानी रखना और अपने ग्रामीण क्षेत्र में लघु जल योजनाओं का निर्माण करना और उनका प्रबंधन देखना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ग्राम सभा है वह अपने समस्त दायित्वों को कैसे निभाती है। उस ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक समस्त कार्य ग्राम सभा द्वारा किए जाते हैं। हम ग्राम सभा के कार्य और शक्तियों को केवल कुछ शब्दों में ही अंकित नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम सभा के कार्य और शक्तियों में वो समस्त विषय आ जाते हैं जिनसे ग्रामीण जनजीवन अत्यंत ही समीपता से जुड़ा हुआ है। ग्राम सभा को उन समस्त विषयों पर विचार विमर्श करते रहना चाहिए जिसमें ग्रामवासियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध होता है। ग्राम पंचायत का बजट, ग्राम पंचायत का अंकेक्षण, प्रतिवेदन, योजनाएं, पंचायत की योजनाओं का मूल्यांकन, पाठशालाओं का संचालन, इन समस्त कार्यों को ग्राम सभा को अपनी निगरानी में देखते रहना चाहिए। मतलब ग्राम सभा हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत पर हमारे ग्रामीण स्थानीय प्रशासन और शासन दोनों पर ही अच्छे से नियंत्रण कायम कर सकती है और जनता के हित के कार्य करवा सकती है।
थैंक यू। ये हमने ग्राम सभा के संगठन और कार्य को देखा है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में ग्राम सभा की प्रभावशीलता, क्या सच में ग्राम सभाएं अभी सक्षमता से कार्य कर पा रही है या नहीं, क्योंकि हम एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के इस अनूठे उदाहरण को सशक्त बनाना चाहते हैं। तो हम इसकी सशक्तता में क्या कमियां रही है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आप लोग इसको समझिए। थैंक यू।